सवाल ये है कि ओशर से क्या मुराद है और ये इसके क्या मसाइल हैं, क्या अहकाम हैं। इस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द। ए ईमान वालो, जो तुमने पाकीज़ा कमाया है उससे भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, और जो व मिम्मा अख़रजना लकुम, और जो कुछ भी हम ज़मीन से निकालें उसमें भी अल्लाह ताला के लिए सदका करो, ख़र्च करो। ये सूरह बकरा की 267 नंबर आयत है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अपनी हलाल कमाई से भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, और जो ज़मीन निकालती है उससे भी ख़र्च करो। तो जो ज़मीन निकालती है उसको, उस पे जो सदका लागू होता है उसको उशर कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका निसाब कायम किया है 5 वस्क, जो आजकल के वज़न के हिसाब से 15 मन 12 किलो बनते हैं, या 15 मन ही राउंड अबाउट बनते हैं। तो अगर आपकी ज़मीन जितनी भी है वो 1 एकड़ है या 10 एकड़ है या आधा एकड़ है, अगर उससे 15 मन या इससे ज़्यादा गंदम या कोई भी अजनास निकली हैं तो आप पर उशर लाजम होगा। एक बात तो ये समझें कि उशर टोटल पर होगा, ये नहीं कि 15 मन को निकाल कर बाकी पर उशर दिया जाएगा। बाद को ये गलत फहमी होती है। ये तो सिर्फ़ एक हद बंदी है कि इससे कम आपकी आमदन है उसमें से तो उशर आप पर होगा ही नहीं, इससे ज़्यादा है तो वो आप पर उशर लागू होगा, और उशर टोटल पर लागू होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपने बारिश का पानी इस्तेमाल किया है या नहरी पानी इस्तेमाल किया है तो फिर 10% आप पर लागू होगा, उशर लागू होगा। और अगर आपने वो कुएं से पानी निकाल कर, जिस पे आपकी मेहनत और आपका पैसा लगा है, वो इस्तेमाल किया है तो आप पर 5% उशर लागू होगा। आशरा का माना 10 होता है, तो चूँकि रूटीन में 10% दिया जाता है इसलिए इसका नाम उशर रख दिया गया है। तो ये तो मोटी मोटी बातें हैं। अब इसमें मज़ीद तफसील यूँ होती है कि बाद लोग पूछते हैं कि अगर मैं ठेकेदार हूँ और मैंने ठेके पर ज़मीन ली हुई है, तो अब मैं ठेका पहले निकालूं या उशर के बाद निकालूं। तो कुरान की आयत तो ये बताती है कि जो ज़मीन निकाले, व मिम्मा अख़रजना लकुम, जो कुछ हमने निकाला है उस पर पहले उशर दे दो, और अपनी ज़मीन का किराया या खाद बीज या दूसरे तीसरे जो अखराजात आए हैं वो बाद में निकालो। असल तो यही है। इसी तरीके से बाद लोग ये पूछते हैं कि मज़दूर ने हमसे इतने % गंदम लेनी है, तो वो कहता है जी हमें क्या, आपका उशर बने ना बने, हम तो अपनी मज़दूरी लेंगे टोटल से, हमारा तो ये तय हुआ है कि इतने % टोटल से हमारी मज़दूरी होगी। तो बात दुरुस्त है। आप मसलन 20 मन है तो उसमें से आपने सोच लिया कि उशर मेरा बनता है 2 मन, 20 में से 2 मन बनता है, तो आप वो अलग निकाल दें और 20 के हिसाब से ही उसकी मजदूरी निकाल दें। 20 के हिसाब से उसकी जो उसके साथ टोटल के साथ परसेंटेज तय हुई है उसकी मजदूरी भी निकाल दें, और 20 के हिसाब से ही अपना उशर भी निकाल दें। ये है असल। लेकिन बसा औकात बाद लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ ओले पड़ गए, बारिश आ गई, तूफ़ान आ गया, या बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जो हमारा झाड़ बहुत कम आया है तो हमारे अखराजात ज़्यादा उठ गए हैं। तो ऐसी सूरत में मेरी ज़ाती राय है कि उलमा से रुजू किया जाए, तो वो उनको इजाज़त दे देनी चाहिए उसके हालात देखकर कि वो पहले अखराजात निकाल ले और बाद में उशर निकाल ले, क्योंकि उसका नुकसान हुआ है, उसको आमदन नहीं हुई। अभी एक आदमी ने सवाल किया था कि मेरी आमदन और ख़र्चा बराबर हो गया है, यानी जितना मैंने खर्च किया है, जो मेरी गंदम आई है मैं बेचूंगा तो उतने पैसे ही हासिल होंगे और मुझे कोई नफ़ा नहीं हुआ, तो क्या मुझे उशर देना चाहिए। तो ऐसी सूरत में उलमा से रुजू किया जाए
تو وہ اخراجات پہلے نکال کر باقی ماندہ پر عشر نکالنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو مزاج ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے آفت زدہ آدمی پر اس طرح عشر پورے کا پورا لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے بسا اوقات کہ ایک آدمی اس کو الٹا نقصان ہو گیا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اگر اس پر بھی الگ سے علماء اس کے حالات دیکھ کر اس طرح کا فیصلہ کریں تو یہ میرے خیال میں جائز ہونا چاہیے۔ تو بہر صورت جو ہماری کمائیاں ہیں، کمائیوں کی قسمیں ہیں، اس میں 2.5% اور جو مہنگے پانی کے ساتھ زراعت ہوئی ہے اس سے اس کا ڈبل 5%، اور جو مفت کے پانی کے ساتھ زراعت ہوئی ہے اس کے اوپر اس سے ڈبل 10% یہ عشر دیا جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی حکمت اور اس کی شفقت اور رحمت ہے کہ اس نے بہت تھوڑا عشر رکھا ہے، بہت تھوڑا وہ 5% یا زکوٰۃ بھی 2.5% رکھی ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن جو لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور عشر ادا نہیں کرتے، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ان کے پاس غریبوں کا مال ہے، وہ کھا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے وہ نکلوا دیتا ہے۔ یا تو ڈاکٹر مسلط ہو جاتے ہیں، یا وکیل مسلط ہو جاتے ہیں، جج مسلط ہو جاتے ہیں، یا پھر جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ یہ لاہور سے لے کر انڈیا کے بارڈر تک سارے ایریے میں ابھی تک گندم کھڑی ہے، اور وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور طوفان آ رہے ہیں اور وہ بہت پریشان ہے اس وقت۔ تو یہ سب آفتیں بسا اوقات تو انسان کی آزمائش کے لیے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غریبوں کا حق باہر نکال رہا ہوتا ہے جو عشر نہ دینے کی صورت میں وہ زمیندار ہے وہ ہضم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، پورا حساب کر کے اللہ کا حق، غریبوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس سے واجب بھی ادا ہو جاتا ہے، برکات بھی آ جاتی ہیں، اور آخرت کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔